बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर शहबाज। वेलकम टू अवर क्लास। स्टूडेंट्स, आज मैथमेटिक्स ग्रेड 6 के यूनिट 8 की बात करेंगे। देखते हैं हमारे यूनिट का नेम क्या है। द नेम ऑफ यूनिट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हम काफ़ी सारे यूनिट के अंदर हम 2-3 अपने एसओ जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। यानी सरफेस एरिया की अगर हम बात करें या वॉल्यूम की बात करें तो सरफेस एरिया हम बेसिकली 2D शेप्स का फाइंड आउट करते हैं। सर आपका जो एरिया होता है वो 2D शेप्स का होता है, यानी 2 डायमेंशनल शेप। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वो 3 डायमेंशनल शेप का होता है। अब जैसे वॉल्यूम, अगर हम क्यूब के वॉल्यूम की बात करें स्टूडेंट्स, तो बेसिकली क्यूब का भी एरिया है, बट उसका इंटरनल जो पार्ट है दैट इज सेड टू बी वॉल्यूम। बट अगर सरफेस की बात करें यानी साइड्स की बात करें तो वो सारा सम करके हम उसका सरफेस एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स आज का हमारा एसओलो क्या है। तो एसओलो काफ़ी लेंथी है स्टूडेंट्स, बट इसमें हम किसी एक शेप की बात करेंगे 2D और उसकी पेरीमीटर या एरिया की बात को देखेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो एसओलो स्टूडेंट्स, रिकॉग्नाइज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एरिया, पेरीमीटर एंड सरफेस एरिया। बेसिकली ये आपके जो एरिया, पेरीमीटर या सरफेस एरिया ये 2D शेप्स के लिए है, और वॉल्यूम ऑफ द डिफरेंट 3D शेप्स। तो 3D शेप्स के हमने क्या फाइंड आउट करना, वॉल्यूम। जैसा कि क्यूब या क्यूबाइड्स वगैरह होते हैं या आपका कोन है तो उनका क्या हम फाइंड आउट करते हैं, वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इनका हम पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट कर चुके हैं। लेकिन अभी देखें तो हमने आज एक जो है 2D शेप लेनी है जिसका एरिया देखेंगे, और वो हमारी 2D शेप, जैसे हम कह भी रहे हैं एसओलो के अंदर 2D शेप्स का हमने क्या निकालना है, एरिया या उनकी पेरीमीटर की बात करनी है। तो आज का हमारा जो 2D शेप होगी बेसिकली वो हमारा क्या है, ट्रापीजियम। ट्रापीजियम का हम एरिया की बात करेंगे, कैसे कैलकुलेट किया जाता है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट्स हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रापीजियम है क्या, देन हम उसके एरिया पे जाएंगे कि एरिया ट्रापीजियम का फाइंड आउट कैसे किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ द ट्रापीजियम, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, यानी ट्रापीजियम आपका होता क्या है। ये आपकी 4 साइडेड ही आपकी डायग्राम होती है, बट देखते हैं कैसी। ट्रापीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल दैट हैज ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड। बेसिकली इसके अंदर आपका क्या है, 2 पैरेलल साइड्स होती है। ये देखिए 4 साइडेड होती हैं, बट अपोजिट 2 साइड जो हैं, कोई भी अपोजिट 2 साइड आपकी क्या होंगी, पैरेलल। एनी ऑफ द पैरेलल साइड कैन बी रेफर्ड एज द बेस फॉर द ट्रापीजियम। आपकी जो ट्रापीजियम है उसके लिए जो पैरेलल साइड्स हैं उनको आप कह सकते हैं कि वो क्या है, बेस है। वेल द रिमेनिंग नॉन पैरेलल साइड, यानी 4 साइड्स होती हैं, जो बाकी नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं, आर नोन एज द लेटरल साइड्स और लेग्स, या उनको तो लेटरल्स कहते हैं या लेग्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, यही बात आपको डायग्राम के अंदर बहुत इजीली आप देख सकते हैं। अगर इस डायग्राम के स्टूडेंट्स हम बात करते हैं तो गौर से देखें, इसमें ये जो साइड है और ये आपके नीचे वाली जो साइड है जिसको हम बेस कह रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के गैस सेम कलर है, पैरेलल है, और इनका हमने जो लेंथ है, एक की लेंथ ए कहा और दूसरी की लेंथ क्या है, बी है। ये दोनों साइड हमारी क्या है, पैरेलल है। हम कह रहे हैं क्वाड्रिलेटरल, बट 2 साइड पैरेलल होती है, तो ये आपकी क्या होगी, साइड्स पैरेलल होगी। अब अगर बाकी इन दोनों साइड्स की बात करें, ये जो लेफ्ट और राइट की साइड्स हैं स्टूडेंट्स, तो ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं। इनको क्या कहेंगे, या तो लेग्स कहेंगे या इनका दूसरा नेम क्या होता है, लेटरल्स होता है, राइट। अब ये 4 आपकी जो साइड्स हैं उनमें से 2 क्या है, पैरेलल है, 2 आपकी क्या है, नॉन पैरेलल। अब एरिया की बात करें तो सो सिंपल, ये जो स्टूडेंट्स आपकी बेस होती हैं या पैरेलल साइड्स होती हैं, इनका आपने सम लेना है, यानी ए और बी आपकी पैरेलल साइड, इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, सम। जो स्टूडेंट्स आपकी हाइट है, यानी पैरेलल 1 पैरेलल साइड से जो सेकंड आपकी पैरेलल साइड है, जहां तक का जो डिस्टेंस है, इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हाइट कहते हैं। तो जब आप बेस को ऐड करके हाइट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, तो ये स्टूडेंट्स एरिया का फॉर्मूला है। यानी एरिया सो सिंपल, 1/2 आपकी जो बेस है उन दोनों साइड्स को क्या करेंगे, ऐड, और हाइट के साथ क्या करना, मल्टीप्लाई। तो ये आप ट्रापेजियम का क्या निकाल लेंगे, एरिया। तो स्टूडेंट्स, हमने सिंपली ये बात की, ट्रापेजियम हमारा 4 साइडेड डायग्राम होती है जिसके अंदर 2 साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती है। जरूरी नहीं कि ये बेस और अपर साइड जो है वो पैरेलल हो, ये दोनों साइड्स भी स्टूडेंट्स आपकी पैरेलल हो सकती हैं। तो कोई सी 2 साइड्स आपकी जो अपोजिट साइड है पैरेलल होगी, उनको आप क्या कहते हैं, बेस कहते हैं।
ठीक है। अब जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो आपकी लेटरल क्या कहलाती है या लेग्स कहलाती है। अब पैरेलल साइड से आपने क्या करना, उनके बीच में डिस्टेंस निकालना जिसको हाइट कहते हैं। दोनों पैरेलल साइड को ऐड करके हाइट के साथ मल्टीप्लाई करना, 2 पे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, आप क्या फाइंड आउट कर लेंगे, एरिया। तो ये सिंपल है ट्रापेजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला। देखते हैं आगे कैसे फाइंड आउट करते हैं एग्जाम्पल के अंदर स्टूडेंट्स। सिंपली इंफॉर्मेशन है एग्जाम्पल, ट्रापेजियम हैज द बेसिस। सबसे पहले बेसिस जो है इनकी अगर हम बात करें तो बेसिस जिस तरह हम प्रीवियस में आपको बता भी चुका हूं कि एक बेस जो है वो आपकी 12 है और सेकंड आपके क्या है 8 सेंटीमीटर, यानी ये आपका ए है और ये क्या है बी है, राइट। एंड द हाइट इज ऑफ द 5 सेंटीमीटर, एच आपका क्या दिया गया 5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रापेजियम, आपने ट्रापेजियम का क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। तो सिंपल स्टूडेंट सोल्यूशन के अंदर अगर हम जाते हैं तो सबसे पहले एरिया ट्रापेजियम का फॉर्मूला 1/2 बेस 1 प्लस बेस 2, यानी ये आपका अगर ए है और देन आपका क्या बी है जो कि हमें इंफॉर्मेशन दी गई, मल्टीप्लाई विद हाइट विच इज 5। तो हम जस्ट क्या करेंगे, वैल्यू पुट अप करेंगे, जैसे कि एयर द बेसिस आर 12 एंड 8 सेंटीमीटर विच आर गिवन इन द एग्जाम्पल आर इंफॉर्मेशन एज इंफॉर्मेशन एंड हाइट इज 5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स हम सिंपली क्या करेंगे, यही वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूला के अंदर। जैसे ही हमने बेसिस लगाई 12 प्लस 8 इज 20 और मल्टीप्लाई विद 5। अगर 20 को हम 2 पे स्टूडेंट्स डिवाइड करते हैं तो आंसर विल बी 10 और 10 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आपका क्या आ जाएगा 50 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपको पता है स्टूडेंट्स को एरिया जो है उसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर फाइंड आउट करते हैं। या अगर मीटर होता, साइड्स की लेंथ मीटर में होती तो देन हमारा एरिया क्या होता, मीटर स्क्वायर। तो सो सिंपल, हमने क्या किया, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है 2 बेसिस और 1 हाइट, उनको एडअप किया, हाइट के साथ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई किया और जो भी आंसर आया उसे 2 पे डिवाइड कर लिया। तो ये हमारा क्या है, एरिया ऑफ द ट्रापेजियम। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल और लेते हैं। मे बी अगर आपको कहीं पे ट्रापेजियम का एरिया दिया गया और बेसिस दी गई है तो ये कह दिया जाए कि आप उसकी हाइट फाइंड आउट करें, तो सिंपल फार्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। या अगर हाइट आपको दी गई है, एरिया दिया गया है, कोई एक बेस दी गई है, आपको कह दिया जाए सेकंड बेस निकाले, तो देन भी आप ट्रापेजियम वाला फॉर्मूला यूज करके बेसिस या हाइट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे एक एग्जांपल मैंने ली है। फाइंड द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड स्टैंड फॉर द हाइट, यानी एच, वी हैव टू फाइंड एच ऑफ द ट्रापेजियम whose parallel sides are 12 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास एक ट्रापेजियम है, उसका पैरेलल साइड 12 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर है। वी हैव टू फाइंड एल्टीट्यूड विच इज हाइट ऑफ द ट्रापेजियम, जो कि h है। इट्स एरिया इज गिवन बाय 128 सेंटीमीटर, जबकि एरिया भी ट्रापेजियम के हमें स्टूडेंट्स दिया गया है जो कि 128 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सिंपली स्टूडेंट सोल्यूशन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बेस जो दी गई है, तो फर्स्ट बेस को मैं ए कह देता हूँ विच इज 12 सेंटीमीटर एंड सेकंड बेस जो आपकी क्या है साइड है वो आपका 20 है, तो मैं आपको बी कह देता हूँ 20, जैसे कि फार्मूला में भी हम ए और बी यूज कर रहे हैं, राइट। एरिया में 128 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है तो वो भी राइट कर लिया। अगर फार्मूले की बात करें स्टूडेंट्स तो एल्टीट्यूड सेपरेट आउट करेंगे तो स्टूडेंट्स ये मैं आपको राइट कर देता हूँ, फिर देखता हूँ कि ये फार्मूला कैसे बना। ये देखिए स्टूडेंट्स, हम कह रहे हैं कि जो एरिया होता है विच इज इक्वल टू 1/2 a प्लस बी मल्टीप्लाई विद h, राइट। तो ये 2 इधर आके आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 2a बन गया और a प्लस बी नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो h आपका आइसोलेट हो जाएगा यानी सेपरेट हो जाएगा। तो यही आप देखें, यानी आपके a के साथ क्या आ गया 2 और a प्लस बी आपका राइट क्या आ गया, नीचे डिवाइड हो गया, राइट। तो जैसे ही डिवाइड करें एच आपका क्या हो जाएगा, सेपरेट हो, यानी जो ऑलरेडी आपने ट्रापेजियम का एरिया का फार्मूला पढ़ा उसको राइट किया और उसमें से एच को सेपरेट आउट कर लिया, तो ये आपका फार्मूला बन गया हाइट के लिए। अब सारी वैल्यू लगाए, एरिया आपका 128 और वन बेस आपकी क्या है 12 एंड सेकंड बेस आपकी 20 है, दोनों को ऐड किया तो 32 और ऊपर आपका 128 को 2 से मल्टीप्लाई करें 256। तो जैसे 256 को स्टूडेंट्स हम 32 पर डिवाइड करते हैं तो आंसर विल बी 8 सेंटीमीटर। अब दे हाइट आपकी निकल आई ट्रापेजियम की स्टूडेंट्स 8 सेंटीमीटर। तो सिंपली किसी तरह भी स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन दिया गया है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, जो इन्फॉर्मेशन दी गई आप लोगों ने राइट करनी हो तो उसके बाद फॉर्मूला
और जो आप फाइंड आउट करना चाहते हैं उसको आइसोलेट करें और बाकी वैल्यू पुट करने के बाद सिंप्लीफिकेशन के बाद आप अपना आंसर गेट कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखें, अब हाइट है तो ये नहीं है कि हाइट 8 सेंटीमीटर निकली तो आप उससे सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दें। भाई एरिया जो है वो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में होता है, हाइट आपका सेंटीमीटर में इंफॉर्मेशन है तो सेंटीमीटर में ही होगी, या मीटर में है तो मीटर में होगी, ये दोनों में फ़र्क है, यानी यूनिट का भी आपने ख्याल रखना होता है। स्टूडेंट्स अगर हम होमवर्क की बात करें तो आपकी एक्सरसाइज 8D जिसके अंदर ट्रापेजियम के एरिया ही फाइंड आउट किया गया, क्वेश्चन नंबर 1, 6 एंड 8 आप लोगों ने एज अ होमवर्क करना है। और अगर रिसोर्सेज के स्टूडेंट्स बात करें तो फर्स्ट वन इज द वर्कशीट फॉर यू एंड सेकंड वन इज क्वेश्चन बैंक एंड थर्ड वन इज द लेसन प्लान, द फोर्थ वन इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। स्टूडेंट्स हमारे हर एक लेक्चर के अंदर ये जो वर्कशीट है, क्वेश्चंस बैंक है या लेसन प्लान है, लेसन प्लान तो स्टूडेंट्स टीचर के लिए है बट वर्कशीट एंड क्वेश्चन बैंक आपके लिए है। जब आप एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, एक एसओलो आप जो है वो रीड आउट कर लेते हैं, तो फिर उसी एसओलो के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस होते हैं, चाहे तो वो वर्कशीट है या क्वेश्चंस बैंक है, तो आप मस्त उसे सॉल्व किया करें। आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि जो हमने टॉपिक पढ़ा है, जो एसओलो पढ़ा है, इसमें कितनी चीज़ें हमें आ गई हैं या अभी कहीं हमें प्रॉब्लम है। तो अगेन अगेन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली गेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने ट्रापेजियम का एरिया फाइंड आउट किया। आई होप सो आप लोगों ने गेन किया होगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फ्रॉम माई साइड।